हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है दर्जाबंदी, जिसमें हम लेवल वाइज बताते हैं कि बच्चा अगर कोई चीज सीखता है सिंपल से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक वो कैसे जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ ब्लूम्स का नाम नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, लेकिन जो मेन इसका जो मेन हेड था जिसने ये काम किया था वो ब्लूम्स था। अगर कोई बच्चा कोई दिमागी चीज़ सीख रहा है, जिसमें कोई इल्म की चीज़ सीख रहा है, जिसमें समझ का काम आ रहा है, इंटेलेक्चुअल काम आ रहा है, अकल का यूज़ हो रहा है, इल्मी कोई चीज़ सीख रहा है, तो वो कॉग्निटिव डोमेन में आएगी, जिसमें वो हेड यूज़ करेगा। अगर बच्चा कोई जिस्मानी महारत सीख रहा है, जैसे स्विमिंग है, ड्राइविंग है, ठीक है, तो वो होगी साइकोमोटर डोमेन में, जो हैंड से रिप्रेजेंट होती है। अगर बच्चा कोई नई वैल्यू सीख रहा है, फीलिंग सीख रहा है, एहसासात की बात होगी, जज्बात की बात होगी, ऐसा कुछ सीख रहा है, तो वो आता है अफेक्टिव डोमेन में, जो हार्ट से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। आज की हमारी क्लास में हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को पढ़ेंगे और बहुत इजीली उसको समझेंगे कि ये क्या होता है, और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज प्रीवियस पेपर्स में आए हैं टीचिंग एग्जाम्स में, ठीक है, वो हम सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन से ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल, ये फोकस करता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स पर, इसे सोचने समझने और इल्म हासिल करने से मुतालिक है। बेसिकली हम कैसे सीखते हैं और इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, सिंपल से लेकर हार्ड तक कैसे जाते हैं हम। ठीक है, ये सारा हम कॉग्निटिव डोमेन में पढ़ते हैं। ये बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया था 1956 में। हेराकी है ये, मतलब कि दर्जा बंदी में लेवल वाइज दिया गया है ये। ठीक है, रैंक वाइज दिया गया है, लेवल वाइज दिया गया है। इसमें टोटल 6 लेवल्स हैं, बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, ये है जो ब्लूम्स ने दी थी। ब्लूम्स ने जो कॉग्निटिव डोमेन दिया था 1956 में। अच्छा, ये लेवल वाइज है। सबसे सिंपल लेवल जो है वो है नॉलेज, इल्म, कुछ भी चीज जो हमारे पास हो, कॉम्प्रिहेंशन, उसको समझना, एप्लीकेशन इस्तेमाल करना, एनालिसिस, जो इल्म हमने सीखा उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर देखना, उसको तज्जिया करना, सिंथेसिस, सारी चीजों को मिला के कुछ नया बनाना, एंड एवेल्यूएशन, मतलब कि उसका जो है जायजा लेना। ठीक है, सिंपलेस्ट जो इसका लेवल है वो नॉलेज है, और इसका कॉम्प्लेक्स लेवल जो है वो है एवेल्यूएशन। ठीक है, ये 1956 में आई थी। ये हेराक्री है, लेवल वाइज है, और ये जो है बेंजामिन ब्लूम्स ने दी थी। अच्छा, 1956 में बेंजामिन ब्लूम्स ने जो हमें कॉग्निटिव डोमेन दिया था, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे नाउन हैं। ठीक है, नाउन है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, अब ये हमें दिया था 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने। इसको चेंज किया, थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ी इसमें तब्दीली की। नाउन से ये सारे वर्ड्स चेंज कर दिए गए वर्ब में, वर्ब फॉर्म में, और ये किए थे एंडरसन एंड कैथ्रॉल ने 2001 में। और इसमें एक और चेंज किया कि जो इन लोगों ने सिंथेसिस को है वो ऊपर ले आए, इवोल्यूशन को नीचे लिया है। सिंथेसिस मतलब कुछ नया बनाना, जो इंफॉर्मेशन हमने सीखी है उस सबको मिला के कुछ नया बनाना। क्रिएट, सिंथेसिस एक ही वर्ड है। ठीक है, दोनों की एक ही मीनिंग है। रिमेंबर मतलब जो मालूमात हमारे पास है उसे दोहराना, याद करना। अंडरस्टैंड, तफहीम करना, समझना। अप्लाई, इतलाक करना, इस्तेमाल करना। एनालाइज, तज्जिया करना, जो इंफॉर्मेशन हमने सीखी, जो इल्म हमने सीखा उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर देखना। ठीक है, एवेल्यूएशन, एवेल्यूएट करना, जायजा लेना। क्रिएट मतलब कुछ नया तख्लीक करना। ये आई थी 2001 में, ये वर्ब फॉर्म में है। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट लेवल रिमेंबर है और इसका कॉम्प्लेक्स लेवल क्रिएट है। कॉग्निटिव डोमेन के हर लेवल को अलग अलग पढ़ लेते हैं एक बार एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, नॉलेज, रिमेंबरिंग। अच्छा, इसमें क्या है, जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हमारे पास इल्म पहले से मौजूद है उसे दोहराना, याद करना। अगर कोई पूछे पानी का फॉर्मूला क्या है तो कीमियाई फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये हमें याद होगा, इसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम वो ऐसे ही बता सकते हैं पानी का कीमियाई फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 2 पर आता है कॉम्प्रिहेंशन। फहम मतलब कि समझना, समझ के कोई काम करना। जैसे अल्लामा इकबाल की किसी शेर का मरकजी ख्याल लिखना। ठीक है, मरकजी ख्याल या तशरीह लिखना, तो वो बच्चा तब लिखेगा जब उसने शेर को समझा होगा, जब उसे वो पूरी शेर समझ में आया होगा। नंबर 3 पर है अप्लाई, इतलाक करना।
अगर किसी बच्चे ने सीख लिया कि एडिशन कैसे होता है, ठीक है, जोड़ जोड़ वाले हिसाब कैसे होते हैं, तो वो उनके उसके उसको इस्तेमाल कर सकता है अपनी ज़िंदगी में बाज़ार से सौदा वग़ैरह खरीदते वक़्त, ठीक है? नंबर 4 पे है एनालाइज़। अच्छा, मालूमात जो हमारे पास है उसको छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ कर देखना कि ये कैसे है, उसकी साख्त को समझना। जैसे किसी मशीन के खराब होने पर उसको मुख्तलिफ पुर्ज़ों को मुआयना करके उसकी खराबी की असल वजह जानना। उसके बाद है एवेल्यूएशन, एवेल्यूएट करना, जायज़ा लेना, ठीक है? किसी भी जैसे 2 किताबों का मुआवज़ा करना कि कौन-सी इनमें से बेहतर है। देन आता है सिंथेसिस या क्रिएट, जिसको हम कहते हैं बनाना। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने सीखी, उन सबको मिलाकर कुछ नया अपना कुछ तख्लीक करना, वो आता है सिंथेसिस में या क्रिएट में। जैसे कोई एसे लिखना, पोएट्री लिखना या कोई नई चीज़ बनाना, कोई किताब लिखना, मुख्तलिफ ज़रियाए से मालूमात इकट्ठी करके एक नई तहकीक करना या कोई रिपोर्ट वग़ैरह लिखना, ठीक है? क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे जितने भी प्रीवियस पेपर्स आए हैं, उनमें से लिए गए हैं, ठीक है? नंबर 1 है व्हिच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग, दोहराना किस लेवल पे आता है? तो हमने अभी पढ़ा कि दोहराना आता है रिमेंबरिंग पर, ठीक है? नंबर 2 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने वाले लेवल पर, जो नंबर 2 पे था, उसमें हम क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंड और इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है? समझते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमने सीखी है, जो इल्म हमने सीखा है, उसे समझते हैं, ठीक है? उसके बाद है एट व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी स्टूडेंट बी एक्सेप्टेड टू अप्लाई लर्न्ड कॉन्सेप्ट टू न्यू सिचुएशन, जो उसने सीखा उसको नई सिचुएशन में, नई जगह पर अप्लाई करना, इस्तेमाल करना, कौन से लेवल पर आता है? तो वो आता है अप्लाइंग पर। विच लेवल इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट, हम अपनी राय कब देते हैं? हम अपनी राय देते हैं इवैल्यूएटिंग में। इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी व्हिच लेवल इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू, कौन सा लेवल है जिसमें जो है जो इंफॉर्मेशन हमने सीखी उन सबको मिलाकर कुछ नया बनाया जाता है? तो वो है क्रिएटिंग। व्हिच लेवल ऑफ फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द एनालाइजिंग, एनालाइजिंग में क्या होता है? छोटे छोटे हिस्सों में हम इंफॉर्मेशन को तोड़ कर देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस कॉन्सेप्ट। तो इनमें से क्या आएगा? हम डिफरेंशिएट करते हैं, समराइज नहीं करते। समराइज जो है वो हम कॉम्प्रीहेंड में करते हैं, मेमोराइज भी नहीं करते। डिजाइन हम क्रिएट में करते हैं। तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं वेरियस कॉन्सेप्ट को। एट व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वुड अ स्टूडेंट क्रिटिक अस इफेक्टिवनेस, अच्छा, अपनी जो क्रिटिक वो किस लेवल पर देगा? अपनी राय वो किस लेवल पर देगा? वो देगा इवैल्यूएटिंग में। विच कॉग्निटिव लेवल लेवल इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन, कौन सा लेवल है जिसमें हम जो मालूमात है उसको हिस्सों में तोड़ तोड़ कर देखते हैं? तो वो है एनालाइजिंग। Which action is most associated with applying level of Bloom's taxonomy, कहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है? तो इसका आंसर है इम्प्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी भी मसले को हल करने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी उसे हम अप्लाई करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ टास्क इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एवेल्यूएटिंग लेवल, जब हम जब एवेल्यूएट कब करते हैं, अपनी राय कब देते हैं ना? तो इसका आंसर होगा जजिंग द क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन, जब हम किसी चीज को जज करेंगे, किसी सॉल्यूशन की क्वालिटी को जज करेंगे। इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी व्हिच लेवल इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन, कहाँ पर जो है वो मालूमात को तरतीब देने में हम कौन से लेवल पर हम देते हैं? तो वो आता है एनालाइजिंग में। Which level would involve formulating a hypothesis, जो हमने पढ़ा, जो पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने देखा एक्सपेरिमेंट पे, उसके बेसिस में हम नया हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो जो नई चीज बनाते हैं तो वो कहाँ बनाते हैं? तख्लीक करते हैं, वो आता है क्रिएटिंग में। Which level requires student to solve problem solving using their knowledge, जो इल्म बच्चे ने सीखा उसको इस्तेमाल करके बच्चा किसी भी मसले का हल कब निकालेगा, किस लेवल पर निकालेगा? तो वो निकालेगा अप्लाइंग पर। व्हाट डज क्रिएटिंग लेवल इन्वॉल्व, क्रिएटिंग लेवल जिसमें कुछ नया बनाया जाता है तो वहां पे क्या होता है? डिजाइनिंग न्यू स्ट्रक्चर एंड आइडियाज। विच कॉग्निटिव लेवल इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, दो चीजों को देखना कि वो कैसे एक जैसी हैं या मुख्तलिफ है, तो वो किस लेवल पे करते हैं? वो करते हैं एनालाइजिंग में। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज सूटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे हम कुछ चीज को समझते हैं, तफहीम करते हैं, तो वो कहाँ पे करते हैं? वो है एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स, जैसे कुछ पढ़कर उसका अपने अल्फाज में खुलासा लिखना या तशरीह वगैरह लिखना। Which level
इन्वॉल्व्स एग्जामिन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेस एंड देयर रिलेशनशिप। कहाँ पर हम जो हमने इल्म सीखा उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप है, तो वो करते हैं एनालाइजिंग में। इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी व्हाट इज द फोकस ऑफ रिमेम्बरिंग? रिमेम्बरिंग में हम क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं फ्रॉम मेमोरी, मतलब दोहराते हैं जो हमने सीखा उसको। इन द रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 2001, अच्छा 2001 में जो एंडरसन ने टेक्सोनॉमी दी थी मॉडिफाई करके, उसका हाईएस्ट लेवल क्या है, तो उसका हाईएस्ट लेवल है क्रिएटिंग। टू ग्रेप्स द मीनिंग ऑफ मटीरियल, किसी चीज का मतलब हम कहाँ समझते हैं, कौन से लेवल पर समझते हैं, तो वो हम समझते हैं कॉम्प्रीहेंशन में। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग प्रीवियसली लर्न मटीरियल इन न्यू एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन, जो हमने सीखा, जो उसकी इंफॉर्मेशन हम जब नई सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो वो कहाँ पर करेंगे, वो हम करेंगे एप्लीकेशन में। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ एंड वैल्यू, किसी चीज की जब हम वैल्यू बताएंगे, ठीक है, उसकी क्या अहमियत है, तो वो हम बताते हैं इवेल्युएटिंग में। इन द रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 1956, 1956 में जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थी, अच्छा ये रिवाइज यहाँ पे गलत से लिखा गया है, जो 1956 में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थी उसका हाईएस्ट लेवल क्या था, उसका हाईएस्ट लेवल था एवोल्यूशन। ग्रस्पिंग द मीनिंग ऑफ मटेरियल, कहाँ पर हम कोई मतलब समझते हैं किसी चीज का, किस लेवल पे, तो वो आता है अंडरस्टैंडिंग या